I had great regard for Mr. Bhatt till the fiasco happened when I was Pooja. seeing his daughter. Yeah. बिग बॉस OTT सीजन 3 के रीसेंट एपिसोड में एक्टर रणवीर शोरी जो शो के कंटेस्टेंट भी हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े स्कैंडल के बारे में खुलासा किया, अपना कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप विद पूजा भट्ट। एक्टर ने अपनी लाइफ का टफ फेज याद किया 2002 में, जब वो लक्ष्या के सेट्स पर थे और उन्हें अपनी माँ की तबीयत खराब होने की कॉल मिली। उसी वक्त मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैंडल भी फेस किया एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ। रणवीर फिल्म के सेट्स नहीं छोड़ सकते थे जब तक लद्दाख में शूटिंग खत्म नहीं हो गई। जब वो बॉम्बे वापस आए, उनकी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा मिला, उनकी माँ का देहांत हो गया। वो इस लॉस को डील करने में मुश्किल पा रहे थे और उसी वक्त वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। उसी वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्कैंडल भी फेस किया एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ। इस सब से छुपना मुश्किल हो रहा था, तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि कुछ टाइम के लिए यूएस चलो। मैंने यूएस में 6 मंथ का एक्टिंग कोर्स परस्यू किया और अपने भाई से पैसे उधार लिए। यूएस से वापस आने के बाद मैंने 2005 में द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो की शूटिंग शुरू की। उस वक्त मेरी 2 बहुत टाइम से शेल्फ्ड फिल्म्स ग्रीनलिट हो गई रिलीज़ के लिए और एक हफ्ते के अंदर थिएटर्स में बैक टू बैक हिट हो गई और ऑडियंस ने मेरे काम को बहुत पसंद किया। उन फिल्म्स के बाद मुझे फाइनली लगा कि मेरी लाइफ स्टेडी हो गई है, एज एन एक्टर मैंने अपना नाम बना लिया है, उन्होंने ऐसा शो पर कहा। ये अर्ली 2000s की बात है जब रणवीर और पूजा पहली बार मिले। अच्छे दोस्तों से लेकर प्यार में पड़ने तक उनका रिलेशनशिप एक खूबसूरत रोमांस में बदल गया और वो आखिरकार साथ रहने लगे, जबकि इस बारे में अब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि उन्होंने सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली थी, लेकिन ये लव स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं चली। कहा जाता है कि उनका ब्रेकअप रणवीर के अब्यूसिव बिहेवियर और ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से हुआ। ये ब्रेकअप काफ़ी अगली और स्कैंडलस था। एक इंटरव्यू में रेडिफ के साथ रणवीर शोरे ने एक बार एडमिट किया था, बस किसी नॉर्मल कपल की तरह हमारे भी अपने झगड़े होते थे, लेकिन आज रुकते हैं और सीलिंग को देखने लगते हैं। मैं उसके घर पर ड्रिंक करता था अक्सर। वो कहती थी कि मैं ज़्यादा ड्रिंक कर रहा हूँ और उसका काफ़ी ख्याल नहीं रख रहा हूँ। ऐसे मौक़ों पर मैं खुद ही सीन से निकालने का वॉलंटियर करता था। ये यूज़े इरिटेट करता था और वो वायलेंट हो जाती थी, एक स्कफल हो जाता था। याद रहे, मुझे वायलेंट होने के लिए पीना पड़ता है। वो बिना पिए भी वायलेंट हो जाती थी। मैं यूज़ कम से कम 30 बार कहा होगा कि रिलेशनशिप काम नहीं करेगा अगर वो ऐसे बिहेव करती रही। उन्होंने आगे कहा, हर दिन की तरह मैं पूजा के घर पर था। यूजुअल आना जाना शुरू हो गया। मैंने डिसाइड किया कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूँ। चीज़ें हाथ से निकाल गई। मैंने अपने बैग्स पैक किए और निकाल गया। जब मैं अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा तो रियलाइज़ किया कि मैं अपना एक बग भूल गया हूँ। मैंने पूजा को सेल फ़ोन पर कॉल करना शुरू किया। उसने मेरी कॉल्स डिस्कनेक्ट कर दी। मैंने उससे रीच करने की कोशिश करता रहा। जैसे ही मैं डायल कर रहा था, मुझे अपने आसपास ग्लास टूटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो मेरी कार के दोनों विंडोज़ टूटे हुए थे। मैं बाहर आया और देखा कि पूजा का भाई राहुल एक आयरन रॉड के साथ खड़ा था। मैं स्टन्ड था। इससे पहले कि मुझे समझ आए क्या हुआ, उसने मुझे रोड से मारना शुरू कर दिया। उनके अगली सेपरेशन के बाद पूजा भट्ट को दूसरी बार प्यार मिला मनीष मखीजा में। उन्होंने 2003 में शादी की और 2014 में डिवोर्स ले लिया। दूसरी तरफ रणवीर ने 2011 में एक्ट्रेस कोंकोना सेन शर्मा से शादी की। वो 2015 में सेपरेट हो गए और 2020 में डिवोर्स ले लिया।